सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के सभी आयोजक महानुभाव, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, मंच का संचालन कर रहे माननीय लालचंद जी भाई, प्रसन्न कौन। जब ये प्रश्न पैदा होता है तो विचारकों ने, चिंतकों ने कहा, प्रसन्न वह है जो संपन्न है। संपन्न व्यक्ति प्रसन्न रहता है और विपन्न व्यक्ति अप्रसन्न रहता है। अब ये संपन्नता जो शब्द हमारे कान में पड़ा कि जो व्यक्ति संपन्न है वह प्रसन्न है, इस संपन्न शब्द का हम बहुत संकुचित अर्थ करने लग जाते हैं। संपन्नता से तात्पर्य केवल और केवल हम धन संपत्ति को लेकर के विचार करने लगते हैं, लेकिन केवल और केवल धन की संपन्नता तो संपन्नता नहीं हो सकती। हाँ, जिस व्यक्ति के पास धन की कमी है और उसके पास धन की संपन्नता बनती है, उतने अंश में वो प्रसन्न रहेगा। धन बहुत है लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, रोगी है, अब स्वास्थ्य की दृष्टि से ये विपन्न है, संपन्न नहीं है, तो इतने अंश में वो अप्रसन्न दिखाई देगा। जब जब व्यक्ति चाहे कोई व्यक्ति धन और स्वास्थ्य से बहुत अच्छा है लेकिन छोटे कद का है और बड़े लोगों में, लंबे लोगों के बीच में जाता है, अपने छोटे कद को देखता है और दूसरों को लंबा लंबा देखता है, बड़ा देखता है, तो उतने अंश में अपने अंदर महसूस करता है कि तेरे अंदर कमी है, विपन्नता है। मैं भी यदि संपन्नता, सौंदर्य की संपन्नता, परिवार की संपन्नता है, संबंधियों की संपन्नता है, इतना होने के बाद भी व्यक्ति कहीं न कहीं अप्रसन्न हो सकता है। शरीर से कम संपन्न हो, सौंदर्य से कम संपन्न हो, लेकिन यदि ज्ञान की संपन्नता उसके पास है तो वह व्यक्ति लंबे समय तक प्रसन्न रह सकता है। और ये ज्ञान, सज्जनों, माताओं, पूरी धरती पर घूम करके देख लीजिएगा। यदि ये ज्ञान की संपन्नता करवाने वाला कोई संगठन है तो केवल और केवल आर्य समाज है। आर्य समाज के अतिरिक्त आपको ज्ञान की संपन्नता की बातें नहीं करते मिलेंगे। बातें बहुत मिल जाएंगी, अनेक तरह की बातें मिल जाएंगी, लेकिन ज्ञान के सत्र को ऊपर उठाने के लिए जो आर्य समाज के पास मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा। व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है तो प्रसन्न है। अब इस ज्ञान का क्षेत्र कितना ज्ञान प्राप्त कर ले हम। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जीवात्मा के विषय में एक विशेषण कहा है और वह विशेषण लिखते हैं अल्पज्ञ। जीवात्मा के लिए कहा है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का तात्पर्य है बहुत थोड़ा जानने वाला, अल्प जानने वाला।
इस आधार पर हम समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, कौन सा जानवर चल रहा है, हम इतना भी नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान की संपन्नता कर सकते हैं। उतना ज्ञान हम प्राप्त कर लेवे जितने ज्ञान से हम लगातार प्रसन्न रह सकते हैं। ऋषि ने ज्ञान की संपन्नता के लिए 3 चीजों के लिए कहा है, और वे 3 चीजें आप लोगों ने शिविरों में बहुत सुनी। मैं लोक भाषा में उन तीनों की ओर संकेत करता हूं, यह, वह और मैं। यह, वह और मैं, यह शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जो हमें दिखाई देता है उसके लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह शब्द का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और तीसरा स्वाभाविक रूप से क्या बच गया? मैं। तात्पर्य यह निकला कि यह का तात्पर्य है जो दिखाई देता है, संसार, प्रकृति। वह का तात्पर्य निकल गया जो दिखाई नहीं दे रहा, वो परमात्मा। और मैं का तात्पर्य सीधा सीधा निकल गया, जीवात्मा। और जो व्यक्ति सज्जनों माताओं इन 3 का विशुद्ध ज्ञान रखता है वही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, अन्यथा संसार में कोई प्रसन्न नहीं मिलेगा। बुद्ध को बहुत रोका गया। जिस समय सिद्धार्थ नाम से थे, रोका गया, किसी ने संकेत कर दिया वैरागी बनेगा, सन्यासी बनेगा, राजा नहीं बनेगा, तुम्हारे राज को नहीं संभालेगा। राजा को जब चिंता हुई तो रोकने का प्रयत्न किया, महल में रोक दिया है। सब प्रकार के जो जो सुख सुविधाएं, भोग की सामग्री थी, सब कुछ प्रस्तुत कर दी हैं। और जब किसी का पता लग जाए कि ये भाग जाएगा, गृहस्थी लोग बैठे हो, अनुभवी बैठे हो, उसके लिए सबसे बड़ा बंधन क्या डाल देते हैं? इसका विवाह कर दिया जाए। मैं भी घर छोड़ने वाला था तो यही था कि जल्दी से इसको लपेट दो। एक बार लपेटे में आ गया तो फिर नहीं भागेगा। जो जो इस तरह से जाने वाले थे उनके जीवन में घटना घटती है। पिता ने विवाह कर दिया है सिद्धार्थ का। जब विवाह कर दिया, संतान भी हो गई है। एक दिन अपने सारथी को कहा था कि सारथी, नगर देखूंगा, नगर देखने के लिए ले चल। और कहते हैं जब रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और सारथी नगरी को दिखा रहे थे, नगर की अट्टालिकाएं देख रहे थे, पहले इस तरह देखा नहीं था। लेकिन बीच बीच जब घटनाएं घटने लगती हैं, जिसके अंदर कुछ संस्कार विशेष होता है, वो अपने संस्कार के वसात वहां अटक जाता है। कोई दुखी रोगी व्यक्ति देखा है तो सारथी से पूछ ही लिया कि सारथी ये क्या स्थिति है? सारथी ने कहा था कि राजकुमार ये शरीर की स्थिति है। शरीर रोगी होता है, दुखी होता है आदमी। आगे चलते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, कमर झुकी हुई। फिर पूछा था सारथी ये क्या बात? सारथी ने कहा कि राजकुमार, शरीर की ये भी अवस्था होगी, वृद्धावस्था होगी। आगे चल करके जब अर्थी को देखा था, रोते पीटते हुए उसको लेकर के जा रहे थे। फिर सारथी से पूछा, सारथी ने कहा था कि ये अंतिम स्थिति है शरीर की। जब आगे चले, रास्ते में कहते हैं कोई साधु मिला था, कोई सन्यासी मिला, और उस सन्यासी के चेहरे को जब सिद्धार्थ ने देखा था, सारथी से पूछा था कि सारथी ये साधु इतना निश्चिंत क्यों है, ये इसके चेहरे के ऊपर इतनी प्रसन्नता क्यों है? उस समय सारथी ने कहा था कि राजकुमार, इसको जो पाना था इसने पा लिया है, इसलिए प्रसन्न है।
इसने जो उपलब्धि करनी थी, जिसका ज्ञान प्राप्त करना था, उसका ज्ञान प्राप्त किए हुए है। भौतिक संपदा न होते हुए भी ये साधु प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि इसको यथार्थ ज्ञान हो गया है। उस समय सिद्धार्थ ने कहा था कि सारथी अब नगर नहीं देखेंगे, वापस लौट चलो। संस्कार जाग गए हैं। जब व्यक्ति अंदर से ज्ञान से संपन्न होने के लिए सोचता है, उस क्षण प्रसन्नता फूटने लग जाएगी। और जब व्यक्ति पूरी तरह ज्ञानी हो जाता है तो प्रसन्न तो रहेगा। यह, वह और मैं, जो व्यक्ति इन तीन का ज्ञान कर लेता है, उस व्यक्ति के अंदर स्थायी प्रसन्नता हो जाती है। अब एक बात सिद्धांत की आप पल्ले गांठ बांध लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ईश्वर का दर्शन करा देते हैं, हम सिर के ऊपर हाथ रखेंगे और समाधि लग जाएगी तत्काल। समझिएगा कि फर्जी आदमी है, ठग आदमी है, बहकाने वाला आदमी है। हमारा वैदिक सिद्धांत यह कहता है कि जब तक व्यक्ति अपने आप की जानकारी नहीं कर लेता, तब तक व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान सकता। वैदिक सिद्धांत यह कहता है कि जब तक अपने आत्मा से परिचित नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर का परिचय नहीं पा सकता। तात्पर्य क्या निकला? यह निकला कि पहले हम अपने आप को तो जाने। जब हम ये देखेंगे कि मैं ये हूं और फिर मैं की पकड़ आने के बाद मैं की इच्छा भी पकड़ में आएगी। मैं जीवात्मा। और सज्जनों माताओं, इस जीवात्मा की खोज के लिए लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए। और उन प्रयत्नों में जो जो वेद के अनुकूल चलता गया, ऋषियों की बातों को लेकर के चलता गया, वह व्यक्ति मैं को जान पाया। और जिसने वेद को छोड़ा, ऋषियों के सिद्धांत को छोड़ करके इस मैं को जानने का प्रयत्न किया, वे भटक गए, वे भ्रमित हो गए और गलत सिद्धांत निकाल करके ले आए। एक संप्रदाय ने जब मैं को जानना चाहा, जीवात्मा को जानना चाहा, तो उस संप्रदाय ने यह कह दिया कि पुरुषों के अंदर तो आत्मा होता है, स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं होता। क्या उनकी जीवात्मा के विषय में शुद्ध जानकारी है या अशुद्ध जानकारी हुई? अशुद्ध जानकारी हो गई कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है और पुरुषों में आत्मा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा लोगों के हाथ में गया, लोगों ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और पढ़ने के बाद उन संप्रदायवादियों ने अपने सिद्धांतों में कितना परिवर्तन किया। एक हमारे आर्य समाज के सन्यासी हुए स्वामी वेदानंद जी, वेदवागीश। उन्होंने पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव, और उस सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव यह पड़ा था कि ईसाई लोगों को अपने सिद्धांत बदलने पड़े थे। ईसाइयों की मान्यता यह बन गई थी कि पुरुषों में आत्मा होता है, स्त्रियों में नहीं होता। आत्मा के विषय में गलत जानकारी पकड़ ली। मुस्लिम संप्रदाय ने यह कहना शुरू किया था कि पुरुषों में आत्मा होता है, महिलाओं में भी होता है, लेकिन पुरुषों में पूरा आत्मा होता है, स्त्रियों में आधा आत्मा होता है। वहां भी मार खा गए आत्मा के विषय में। एक संप्रदाय ने कहा, आत्मा की खोज करते हुए, वो कहता है कि जिस शरीर के अंदर जीवात्मा जाता है, उस शरीर के आकार का बन जाता है। जैन संप्रदाय की मान्यता है कि मनुष्य के शरीर में गया तो फैल करके मनुष्य जितना हो गया, किसी चींटी के शरीर में गया तो चींटी जितना सिकुड़ करके हो गया। क्या यह मान्यता ठीक है या गलत है? जब तक हम अपनी विशुद्ध जानकारी नहीं कर लेते,
हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को जाने और जान करके ये देखेंगे मेरी इच्छा क्या है, तभी तो हम प्रसन्न हो सकते हैं। जैन संप्रदाय ने कह दिया कि जहां जिस शरीर में गया उतना फैल करके हो जाता है। शास्त्र ये कहता है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः। वो कहते हैं कि इसको शस्त्र काट नहीं सकता। जब पूरे शरीर में आत्मा फैला हुआ है और किसी ने तलवार लेकर के अचानक हाथ काट दिया, यहां भी आत्मा फैला हुआ था और अचानक काटा, आत्मा कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? अब उनका सिद्धांत तो निरर्थक हो गया। क्यों? क्योंकि वेद के सिद्धांत को, ऋषियों के सिद्धांत को पकड़ करके जब जब ये मनुष्य चलेगा, तब तब गलत निर्णय पर उतरेगा, ठीक निर्णय इसका आएगा नहीं। एक और संप्रदाय है, आपके पड़ोस में है, ज्यादा दूर नहीं है। वे भी जीवात्मा का निवास स्थान शरीर में घोषित करते हैं। वे कहते हैं कि इस शरीर के अंदर जीवात्मा कहां रहता है, उन्होंने यहां निवास स्थान बताया। जीवात्मा का निवास स्थान यहां बता दिया, दोनों भवों के बीच में जहां महिलाएं टीका बिंदी लगाती हैं। अब वेद शास्त्र के सिद्धांत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले स्वयं के अनुभव की बात देखिएगा। जिस 5 वर्ष के बच्चे को आत्मा के विषय में कोई भान नहीं है, कुछ नहीं पता कि आत्मा क्या होता है, लेकिन जब वह 5 साल का बच्चा मैं कहता है, मैं कहते हुए उसका हाथ कहां जाता है? कभी उसने यहां इशारा किया मैं? यहां तो हाथ नहीं गया। मैं कहते हुए उसने कंधे पर हाथ नहीं ले जाकर के कहा कि मैं कहते हुए घुटने पर हाथ नहीं लगाया मैं कहते हुए स्वाभाविक हाथ कहां जाता है? मैं। वो 5 साल का बच्चा यहां कहता है और 80 साल का बूढ़ा भी जब मैं कहता है तो स्वाभाविक रूप से कहां हाथ गया? मैं। यहां क्यों गया? कभी विचार करके देखिएगा। शास्त्र की बात एक तरफ रखिएगा, लेकिन व्यवहारिक बात देखिएगा कि मैं। और जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, कभी आपने किसी को यह क्रिया करते देखा कि आज हम बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं? देखा कभी ऐसे करते हुए? फिर व्यक्ति हाथ ले, आहा आज तो गदगद हो गया, आनंद आ गया। यहां क्यों? जब हमें भय लगता है, डर लगता है और धक्क से होती है, कहां महसूस होता है डर? घुटने में डर महसूस हुआ कभी? हाथ में डर महसूस हुआ? फिर वही धक्क से होता है, डरता है। क्यों यहां हुआ? क्योंकि इस डर को अनुभव करने वाला यहां बैठा हुआ है। जीवात्मा के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देते हुए, और जहां आर्य भाषा में, हिंदी में उन्होंने बात कही तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, दोनों स्तनों के बीच, कंठ के नीचे, नाभि के ऊपर जो छाती में गर्त है, छाती में जो गड्ढा सा है, यहां कमल के आकार का वेश्म है। वेश्म कहते हैं आकाश को, खाली स्थान को। ऋषि कहते हैं कि यहां कमल के आकार का खाली स्थान है, वहां पर जीवात्मा का निवास स्थान है। जीवात्मा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें हुआ। थोड़ा थोड़ा कितना हुआ कि जीवात्मा का निवास स्थान शरीर में यहां है। अब इसका वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है? वास्तविक स्वरूप देखने के लिए लोगों ने बहुत चीर फाड़ की। डॉक्टर लोगों ने शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया, एक एक अंग काट करके देखा,
जीवात्मा पकड़ में नहीं आया। लेकिन फिर भी स्वीकार तो वो भी करते हैं कि कोई चेतन सत्ता तो है। अब जीवात्मा का स्वरूप देखना हो तो ऋषि उस स्वरूप को बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। जो संपन्न है वो प्रसन्न है, विपन्न व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। जो विपन्न है, जिस क्षेत्र में विपन्न है, वह व्यक्ति उतना ही दुखी और अप्रसन्न मिलेगा। और सज्जनों माताओं, सबसे बड़ी यदि संपन्नता ऋषियों ने कही है तो ज्ञान की संपन्नता सबसे बड़ी संपन्नता है। गुरु ने अपने शिष्यों से प्रश्न पूछा कि भाइयों, मुझे बताओ दुनिया में सबसे तेज प्रकाश किसका है? तेज प्रकाश किसका है? एक शिष्य उठ करके कहने लग गया कि गुरुदेव, सूर्य का प्रकाश सबसे तेज है। जब सूर्य निकलता है तो सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरे शिष्य ने इसकी बात काटी और बात काट करके कहने लग गया कि ना, जब सूर्य छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है, उस समय चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा का प्रकाश सबसे तेज है। एक और शिष्य खड़ा हुआ, इसकी बात काट दी और कहने लग गया कि जिस दिन अमावस्या की रात्रि होती है, चंद्रमा होता नहीं, उस समय दीपक का प्रकाश तेज है। गुरु ने देखा कि एक दूसरे की बात काटते जा रहे हैं, बोलना पड़ा। बीच में बोल पड़े और कहने लग गए कि भाइयों, मैं पूछ रहा हूं सबसे तेज प्रकाश किसका है, और तुम झगड़ने लग गए। और मेरी बात दूसरी सुनो कि मैं उस प्रकाश की बात करता हूं जिस प्रकाश के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता है, अंधा व्यक्ति भी देख सकता और आंख वाला भी देख सकता है। शिष्यों ने कहा था कि गुरुदेव, वो कौन सा ऐसा प्रकाश है जब नेत्रहीन व्यक्ति भी देख सकता हो? गुरु ने कहा था कि भाइयों, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है और यही प्रकाश सबसे तेज है। संपन्न तो बनना पड़ेगा ज्ञान से। जीवात्मा का स्वरूप जब हमारे पकड़ में आएगा तभी हम ईश्वर के स्वरूप तक जा सकते हैं। महर्षि गौतम ने जीवात्मा का स्वरूप रखा और ये स्वरूप रखते हुए जब हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, एकाग्र व्यक्ति होगा तो अपने आत्मा का साक्षात्कार धीरे धीरे करता जाएगा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। आत्मा के चिन्ह कहे हैं, लिंग कहे हैं। पहली बात कही है कि जहां इच्छा दिखाई देती हो, जिसमें इच्छा करने का सामर्थ्य है, वह आत्मा है, वह चेतन सत्ता है। इस आधार पर आप अनुभव कीजिएगा कि हम मंदिर में जाते हैं, जहां देवता है, उस देवता को हम भोग लगाते हैं। कभी उस देवता ने इच्छा प्रकट की कि रोजाना खीर चटा करके चली जाती है, कभी रबड़ी भी ले आया कर, उसने इच्छा प्रकट की कभी? अरे रोजाना खाली पानी डाल करके चली जाती है, कभी दूध से भी नहला दे, उसने इच्छा प्रकट की? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है? ये हिंदू कौम उस आत्मा के विषय में ठीक जानकारी न करने के कारण आज बहुत बड़े अंधविश्वास और पाखंड में फंसी है। एक इसके कारण केवल और केवल अपनी मूर्ति पूजा में नहीं अटके, विधर्मियों के यहां भी इसी के कारण जा रहे हैं। यदि आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को जान रहे होते तो अपने आप आधा पाखंड खत्म हो चुका होता। बीच में बात याद आई,
राजा ने बाग लगाया, बाग में फलदार वृक्ष लगाए, अंगूर की बेल लगाई। अंगूर की बेल लगाई तो अंगूर मीठे बहुत थे। राजा ने अंगूर खाए, उन अंगूरों का स्वाद ले लिया। सीजन चला गया, अगला सीजन आया, अंगूर लगे अब की बार भी बेल पर। और राजा का पिछला संस्कार जग गया कि इसके अंगूर बहुत मीठे होते हैं, अंगूर खाने हैं। लेकिन संयोग क्या हुआ, एक चिड़िया आने लग गई। अंगूर पकते हैं, चिड़िया अंगूरों को तोड़ देती है, कुछ खा जाती है। राजा के मुंह अंगूर लगे नहीं। पिछला संस्कार काम करता है, इतने मीठे अंगूर, और अब हाथ लग नहीं रहे। राजा को गुस्सा आ गया। किसके ऊपर गुस्सा आया? चिड़िया के ऊपर क्रोध आ गया और राजा छिप गया बेल के पीछे। चिड़िया जब अंगूर तोड़ने के लिए, खाने के लिए आई तो राजा ने मौका पाकर के चिड़िया को पकड़ लिया। जब चिड़िया को पकड़ करके मारने वाला था कि चिड़िया बोल पड़ी कि महाराज मारना मत, मैं जान की 4 बातें जानती हूं, यदि तू मार देगा तो तेरे हाथ से जान की 4 बातें निकल जाएंगी, मारना मत। राजा कहने लग गया कि कौन सी 4 बातें जानती है? चिड़िया कहने लग गई कि महाराज पहली बात तो यह है कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना मत। यदि शत्रु हाथ लग जाए तो उसको दंड दिए बिना छोड़ना नहीं। ठीक बात, दूसरी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज दूसरी बात यह है कि कभी बीती बातों के ऊपर शोक मत करना, रोना धोना मत करना। बहुत अच्छी बात। राजा ने कहा तीसरी बता दे। चिड़िया कहती है कि महाराज तीसरी बात यह है कि कभी असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना। बहुत अच्छी बात, चौथी बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि हाथ में दबाए बैठा है, दम घोट रखा है, बात पे बात पूछता है, थोड़ा हाथ ढीला कर तब बताऊंगी, सांस लेकर के, सांस लूंगी तब बताऊंगी। कहते हैं राजा ने थोड़ा हाथ ढीला किया। ढीला किया तो मौका पाकर के चिड़िया हाथ से निकल गई। हाथ से निकल गई, डाली पर बैठ गई। ऊपर जब बैठी थी राजा ने कहा निकल तो गई, चौथी बात बता दे। चिड़िया कहने लग गई कि महाराज चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, 2 हीरे हैं। इतनी बात सुननी थी कि राजा का चेहरा देखने लायक, और इतना दुखी मायूस हो गया, रोने वाला है जैसे। चेहरे को देख करके चिड़िया ने कहा कि महाराज मैंने तेरे जैसा मूर्ख आदमी आज तक नहीं देखा, तू बहुत निकम्मा और मूर्ख है। राजा ने अपने आप को संभाला और पूछा कि मैं मूर्ख कैसे? चिड़िया कहने लग गई कि महाराज मैंने जो बातें बताई वो तेरे किसी काम की नहीं, इसलिए तू मूर्ख। और पहली बात मैंने बताई थी कि हाथ आए शत्रु को छोड़ना मत, और मैं तेरी शत्रु थी और तेरे हाथ से निकल चुकी हूं, मूर्ख तो तू है। और मैंने कहा था कि बीती बातों पर शोक मत करना, अब तेरे हाथ से निकल गई, और रोना धोना करता रहे, तेरे अंदर कोई खुशी प्रसन्नता नहीं निकलने वाली। और कहने लग गई कि तीसरी बात कही थी कि असंभव बातों के ऊपर विश्वास मत करना, और मैंने कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, ये संभव है या असंभव है? कभी चिड़िया के पेट में हीरे हो सकते हैं? चिड़िया कहती है असंभव बात के ऊपर विश्वास कर लिया। अब हम उस चिड़िया को छोड़े, अपने ऊपर घटा करके देख ले, इस हिंदू कौम ने असंभव बातों के ऊपर विश्वास किया या नहीं किया? कितनी असंभव बातों के ऊपर विश्वास किया? लगभग 1990 के आसपास की घटना भारत देश में घटी, और एक बात आग की तरह फैल गई कि गणेश दूध पी रहा है। अच्छा, यह बात संभव थी या असंभव थी? असंभव बात के गणेश दूध पी रहा है, और दुनिया के लोग दौड़ पड़े थे कि दूध पिलाओ गणेश को।
इच्छा जीवात्मा का पहला लक्षण है। वो गणेश इच्छा करता है नहीं करता, या कोई और प्रतिमा इच्छा कर रही है नहीं कर रही है, कभी परीक्षण नहीं किया, लेकिन अंधाधुंध चलते चले गए, गर्त में जाते चले गए। यदि हम जीवात्मा के विशुद्ध स्वरूप को जान रहे होते, चेतन स्वरूप को जान रहे होते, तो आधा पाखंड अपने आप खत्म हो चुका होता। लेकिन हमने तो नहीं जाना। साथ साथ आपसे पूछता हूं, परमात्मा ने जितनी मूर्तियां बनाई, वो मूर्तियां नकली बनाई या असली बनाई? क्यों बहनों माताओं? क्योंकि ये ज्यादा पूछती हैं। मैं आर्य समाजियों के घर में भी जाता हूं, वहां भी कोई न कोई मूर्ति टंगी मिलती है, रखी मिलती है। अच्छा, परमात्मा ने जितनी मूर्ति बनाई है नकली या असली? असली। और आदमी ने जितनी मूर्तियां बनाई वो नकली बनाई या असली बनाई? बोल तो दो। नकली बनाई। अच्छा, वर्तमान में पूजा असली की होती है या नकली की? और होनी किसकी चाहिए? असली की। लेकिन करेंगे नकली की। अब आप विचार करके देखिएगा कि हम जानते हैं कि असली मूर्ति परमात्मा ने बनाई, नकली मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लेकिन फिर भी वहीं जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जीवात्मा के स्वरूप को ठीक से न जानने का, चेतन सत्ता को ठीक से न जानने का। ऋषि ने कहा कि आत्मा का दूसरा लक्षण, दूसरा चिन्ह कौन सा? द्वेष, इच्छा, द्वेष। द्वेष का तात्पर्य क्या? द्वेष का तात्पर्य ये कदापि नहीं है जो हम एक दूसरे से करते हैं अविद्यापूर्वक। द्वेष का तात्पर्य ऋषि कहते हैं द्विष अप्रीतौ, अर्थात जिस चीज में हम हानि देखते हैं, जिस चीज में हम दुख देखते हैं, उससे परे होने, ये द्वेष कहलाता है। उसके प्रति लगाव न रखना, ये द्वेष कहलाता है। जहां जहां दुख दिखेगा, जहां जहां हानि दिखेगी, वहां वहां आत्मा लगाव नहीं रखेगा, वहां वहां से दूर होगा। ये आत्मा का लक्षण है। अब इस आधार पर बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि जी ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। और हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान लगता है। ध्यान लगता कहां है? ध्यान वहां लगता है जहां सुख देखता है, जहां फायदा देखता है, वहां ध्यान लगता है। जिस दिन हम ईश्वर उपासना में सुख और लाभ देखने लग गए, उस दिन हमारा ईश्वर उपासना में भी ध्यान लगेगा या नहीं लगेगा? उस दिन लगने लगेगा। व्यापार में आपका ध्यान लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वहां सुख और लाभ देख रहे हैं। कोई व्यक्ति हमें नोटों की मुट्ठी भर करके थमा देवे के ले, बिना गिनती के मुट्ठी भर करके दे दिया, और वे नोट ले जाकर के हम कमरे का दरवाजा बंद करके पहले उनको व्यवस्थित करते हैं, फिर गिनते हैं। गिनते हुए कुछ और भी सोचते हैं या गिनती ही गिनते हैं? ध्यान लगा या नहीं लगा? वहां से ध्यान नहीं भटकता। एक एक नोट को दो दो बार रगड़ रगड़ के देखते, चिपका तो नहीं है। ध्यान तो लगता है, लेकिन कहां लगता है? वहां लगता है जहां हम सुख और लाभ देख रहे हैं, वहां। द्वेष जीवात्मा का एक चिन्ह है, एक लक्षण है, पहचान है। जहां दुख हो दिखाई दे, जहां हानि हो, वहां से अलगाव रखना, दूरी रखना जीवात्मा का लक्षण है। अब आप देखिएगा, चाहे राम की मूर्ति हो, कृष्ण की हो, चाहे अन्य किसी देवी देवता की हो, उनके ऊपर आप ठंडा पानी डालें, गर्म पानी डालें,
आप आग के पास में रखें या फ्रिज में रखें, उनके ऊपर कुछ असर होता है? वे बचना चाहते हैं उससे कि यहां मुझे दुख मिलता है, दूर कर दो। पता लगा कि चेतनता नहीं है, जड़ता है, लेकिन फिर भी अविद्या के कारण उसको चेतन मानता व्यक्ति। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तीसरा लक्षण जीवात्मा का। प्रयत्न लक्षण है। प्रयत्न जब हम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां जाते हैं, वहां के आर्य समाजियों का एक शाश्वत प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जी वृक्षों में आत्मा होता है या नहीं होता? ये जो प्रश्न चलता है लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह मिल जाएगा। जहां आर्य समाज के उत्सव होते हैं, कोई न कोई पूछ ही लेगा। ये प्रश्न आया, यहां ये प्रयत्न जो जीवात्मा का लक्षण है, इसका उत्तर मिल रहा है। आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष लगाइएगा, वह वृक्ष सीधा सीधा बढ़ता है या कुछ टेढ़ा होकर के बाहर निकल करके जाना चाहता है? किसी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगाया, वो सीधा सीधा नहीं जाता, उसे बच करके निकलना चाहता है। प्रयत्न दिखाई देता है या नहीं देता? वहां प्रयत्न दिखाई दे रहा है। जीवात्मा दुख से छूटने का, सुख को प्राप्त करने का जो विशेष उद्योग करता है, यही प्रयत्न है। सुख और दुख जीवात्मा का अगला लक्षण कहा है। सुख और दुख को अनुभव करने का जो सामर्थ्य रखता है, वह जीवात्मा है। अब इस सुख और दुख की परिभाषा और देखते हैं। सुख दुख है क्या चीज? सुख दुख कहें किसको? इस प्रसंग में सुख दुख की परिभाषा रखते हुए अनेक लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। दुख की बात रखी तो उपनिषद के ऋषि ने संसार में 5 प्रकार के दुख कहे। महर्षि पतंजलि ने संसार के अंदर 4 प्रकार के दुख कह डाले। महर्षि कपिल 3 प्रकार के दुख कह देते हैं, और महर्षि मनु और महर्षि गौतम संसार में 1 प्रकार का दुख देखते हैं। महर्षि मनु कहते हैं सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के अधीन हो जाना ही दुख है। जब जब व्यक्ति दूसरे के अधीन होगा, पराधीन होगा, वो अनुभूति दुख वाली बनेगी। उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। 5 4 3 1। दुख की परिभाषा क्या? क्या दुख संसार के पदार्थों में है? क्या सुख संसार के पदार्थों में है? क्या सुख दुख जीवात्मा के अंदर विद्यमान रहता है? खोज की गई। जब खोज की, कुछ विद्वानों ने कहा कि संसार के पदार्थों में सुख दुख है। कुछ विद्वानों का एक दल बन गया कि सुख दुख जीवात्मा के अंदर रहता है। लेकिन जब ऋषियों की बात देखते हैं तो पता लगा कि सुख दुख न तो संसार के पदार्थों में रखा हुआ है और न ही जीवात्मा के अंदर है। सुख और दुख तो उत्पन्न होता है और नष्ट होता रहता है। संसार के पदार्थों में यदि सुख दुख होता तो जो दुख देने वाला पदार्थ है वो सबको दुख ही देता, और जो सुख देने वाला पदार्थ है वह सबको सुख ही देता। लेकिन ऐसा संसार में घटित होता दिखाई नहीं देता है। उदाहरण ले लीजिए, किन्हीं को मिठाई बहुत पसंद है, वो मिठाई खाते हैं, और किसी किसी को मिठाई देख करके घृणा होती है, मिठाई देख करके पीछे हटता है, उल्टी होने की उनकी अंदर से इच्छा होती है, उल्टी हो जाएगी। एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ से एक व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है, एक व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है। ऐसा क्यों?
क्या संसार के पदार्थ में सुख दुख है? ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि रसगुल्ले में सुख होता, अच्छा जब शुगर हो जाता है, शुगर वाले रोगी को सबसे पहले डॉक्टर क्या बंद करता है? मिठाई बंद करता है। और जब हमें किसी चीज को मना कर दिया जाता है, उसकी इच्छा ज्यादा होती है कम हो जाती है? ज्यादा होती है कि ये चीज जरूर मिलनी चाहिए। किसी देवता को शुगर का रोग, और जब शुगर का रोग डॉक्टर ने कह दिया कि अब मीठा बिल्कुल नहीं खाएगा, इच्छा बहुत होती है मीठा खाने की, लेकिन घर में नहीं खा पाता। क्यों? पत्नी का डंडा ऊपर रहता है, पत्नी से डरता है, उसके सामने नहीं खाता। बच्चों के सामने खा लेवे, मित्रों के सामने खा लेवे, पड़ोसियों के सामने खा लेवे, लेकिन पत्नी के सामने नहीं खाता। पड़ोसन खोए के लड्डू दे गई, देवता सोफे पर बैठा था, खोए के लड्डू मेज पर रखे थे, और पत्नी संयोग वसात घर से बाहर चली गई। जब बाहर चली गई तो देवता एक बार खोए के लड्डू देखता है, फिर दरवाजा देख लेता है, फिर दरवाजे से हट करके खोए के लड्डू पर आ गया, लड्डू से फिर दरवाजे पर चला गया। चाहे थानेदार क्यों न हो, और थानेदार पूरे दुनिया के ऊपर रौब जमा लेता है, लेकिन इसके ऊपर रौब जमाने वाली कौन है? घर में चला जाता है, इसके ऊपर रौब जमाने वाली कोई और है। जब देख लिया कि आने वाली नहीं है, दूर चली गई है, खोए के लड्डू सामने है, जब व्यक्ति उल्टे काम करने लगता है, उल्टे काम करते हुए अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक वाक्य का निर्माण करता है, और वाक्य केवल और केवल दो शब्दों का वाक्य, क्या? थोड़ा सा। थोड़ा सा, दो शब्दों के वाक्य का निर्माण करता है। कब करता है? जब उल्टे काम करने लगता है, तब अच्छाई में नहीं याद आता इसको थोड़ा सा। अब इसने सोचा कि पत्नी आने वाली नहीं है, डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन थोड़ा सा तो ले ले, क्या बिगड़ता है। कहते हैं इसने थोड़ा सा लड्डू लिया, मुंह में डाला, स्वाद लिया है, और स्वाद लेकर के कहता है कि आहा, भाभी जी के हाथ में जादू है, जादू, क्या लड्डू बनाती है, थोड़ा सा और ले ले। थोड़ा सा और खा गया, फिर कहा कि थोड़ा सा और ले ले, और थोड़ा सा करते करते अंत में कहता है अब बचा ही कितना है, बचा ही कितना है। कहता थोड़ा सा ही तो बचा, वो भी गया अंदर। थोड़ा सा। अच्छा, ये थोड़ा सा क्या कभी थोड़ा सा रहता है? जब व्यक्ति बुराई करने लगता है और सोचता है थोड़ा सा, और कभी भी सज्जनों माता वो थोड़ा सा थोड़ा नहीं रहता। बेटा पिक्चर देख रहा था, मां ने कहा कि दुकान से सामान ले आ। बेटे ने कहा कि मां थोड़ी सी देर, फिर याद दिलाया सामान ले आ, थोड़ी सी देर, और थोड़ी सी देर करते हुए कितने घंटे बिता दिए? 2-2.5 घंटे बिता दिए। थोड़ा सा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा नहीं रहता। जब बिच्छू डंक मारने लगता है तो कहता है कि भाई थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ा सा डंक मारूंगा। और बिच्छू को थोड़ी सी जगह दे दी और थोड़ा सा डंक मारा, पूरा शरीर हिल जाता है या एक ही जगह रहता है? थोड़ी सी छोटी सी आग की चिंगारी छप्पर के पास चली गई और कहा छप्पर भैया थोड़ी सी जगह दे दे। और छप्पर ने आग की छोटी सी चिंगारी को थोड़ी सी जगह दे दी। वो थोड़ी सी जगह थोड़ी रही या पूरे छप्पर में फैल गई? सज्जनों माताओं, बुराई कभी थोड़ी नहीं रहती। जो लोग बुराई करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए ये थोड़े से का सहारा लेते हैं, समझिएगा कि पतन की तरफ, गर्त की तरफ जा रहे हैं।
हम नहीं सोचते कि थोड़ा सा समय है, संध्या कर ली जाए, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया जाए, थोड़ी सी सेवा परोपकार कर लिया जाए, थोड़ा सा दान दे दिया जाए, वहां थोड़ा सा याद नहीं रहता। थोड़े से का हम प्रयोग कहां करते हैं? उल्टे काम में थोड़े से का प्रयोग करने लग जाते हैं। सुख और दुख है क्या चीज? यदि उस मिठाई में सुख होता तो सबको सुख ही सुख मिलना था। यदि उस मिठाई में सुख है तो लगातार सुख मिलना चाहिए था, लेकिन लगातार सुख नहीं मिलता। ऋषि ने सुख और दुख की परिभाषा की। सुख और दुख की परिभाषा क्या की? ऋषि कहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल अनुभूति का नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख है। सुख और दुख मात्र अनुभूति का नाम है, अन्यथा सुख दुख कुछ भी नहीं है। हम जैसी अनुभूति करते हैं वैसा हम सुख दुख महसूस करने लग जाते हैं, और वो जब अनुभूति होती है उस समय सुख अथवा दुख उत्पन्न होते हैं। वो परिस्थिति हटी, हमारी अनुभूति हटी, वो सुख दुख भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब पता ये लगा जीवात्मा का स्वरूप क्या? जो सुख की अनुभूति करने का सामर्थ्य रखता है वह जीवात्मा है। जो दुख की अनुभूति करने का सामर्थ्य रखता है वह जीवात्मा है। जब हम अपने आप का ज्ञान कर लेंगे, जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है वह व्यक्ति प्रसन्नता की ओर जा रहा है, और जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न नहीं है, महल होते हुए भी, करोड़ों अरबों रुपए होते हुए भी प्रसन्न नहीं मिलेगा। हमने सुना हेनरी फोर्ड को। हेनरी फोर्ड के विषय में सुनते हैं कि कभी हमारे आर्य समाज के एक विद्वान थे, मेहता जेमिनी। मेहता जेमिनी अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ा करते थे उस समय, और मेहता जेमिनी आर्य समाज से जुड़े। कैसे जुड़े? अपने गांव से जब मुल्तान पढ़ने के लिए आ रहे थे, मुल्तान जब पढ़ने के लिए आ रहे थे तो उनकी मां अनपढ़ थी। अनपढ़ होते हुए अपने बेटे को कह रही है कि बेटा जेमिनी, तू जा तो रहा है मुल्तान पढ़ने, लेकिन एक जादूगर से बच करके रहना। जो आदमी उस जादूगर के चक्कर में आ जाता है उसी का हो जाता है। और जादूगर कौन था? जादूगर महर्षि स्वामी दयानंद थे। कहते हैं कि उनकी बातों में मत आ जाना। वो माताजी जैसी रही होंगी, अनपढ़, जैसा ऋषि के विषय में सुना था। लेकिन जब मेहता जेमिनी मुल्तान पढ़ने आ रहे थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी 3 साल पहले संसार छोड़ चुके थे। उन अनपढ़ माताजी को नहीं पता था। मेहता जेमिनी जब पढ़ चुके थे, अंग्रेजी की मैगजीन पढ़ते थे। अंग्रेजी की मैगजीन में संसार के धनी व्यक्तियों की सूची थी, और उस धनी व्यक्तियों की सूची के अंदर हेनरी फोर्ड का भी नाम था। मेहता जेमिनी सन्यासी हो गए थे, और सन्यास लेकर के आर्य समाज का विदेशों में प्रचार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था मेहता जेमिनी, जिनका सन्यास का नाम ज्ञानानंद हो गया था। वो जब प्रचार करने जाते थे और मैगजीन में पढ़ रखा था दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति ये है, मन में एक इच्छा हुई थी कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि कितना प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता को टटोलने के लिए मेहता जेमिनी जब गए थे विदेश में, अमेरिका में, कहते हैं कि हेनरी फोर्ड से प्रार्थना पत्र लिख करके अनुमति मांगी थी मिलने के लिए। और कहते हैं जब मिलने के लिए गए थे उनके घर पर, बंगले पर, अंदर जब जा रहे थे
बड़ा सा बंगला नौकर जब लेकर के गए, बड़े से कमरे में, बड़े से किसी बेड पर लेटे होंगे वस्त्रों में, और जब उस व्यक्ति को देखा, कह बैठे कि क्या यही हेनरी फोर्ड है? नौकर ने कहा कि बात मत करो, बोलो मत, चुप रहो। और आगे बढ़कर के नौकर ने जब हेनरी फोर्ड के कान में कहा कि आपसे मिलने के लिए एक व्यक्ति भारतीय ने अनुमति मांगी थी, सन्यासी हैं, जब ये बात कही तो कहते हैं कि जैसे ऊर्जा आ गई हो। हेनरी फोर्ड वो लेटे हुए थे, बैठ गए और स्वामी ज्ञानानंद जी की कुर्सी उनके पास में लगा दी। पास में लगाई तो कहते हैं कि हेनरी फोर्ड ने स्वामी ज्ञानानंद को मेहता जैमिनी का स्पर्श किया। जब छू रहे थे तो छूते हुए कहते हेनरी फोर्ड रोने लग गए। जब रो रहे थे तो मेहता जैमिनी ने पूछा था कि फोर्ड बात क्या हुई? उस समय हेनरी फोर्ड कहते हैं कि स्वामी जी महाराज, वर्षों के बाद आज मैं शांति की अनुभूति कर रहा हूं। आप मेरे पास बैठे हैं, आपकी तरंगों से मैं तरंगित हो गया हूं, सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कर रहा हूं। आज मैं अंदर से आत्मिक रूप से शांति की अनुभूति करता हूं। एक बात पकड़ में आई कि भारतीय संत के अंदर वो विशेषता होती थी कि विदेशी छूने मात्र से शांति की अनुभूति करता था। आज भारतीय संत में कौन सी आग लग गई? आज भारतीय संतों को छू करके देखते हैं तो करंट लगता है, शांति तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान की संपन्नता हटी और वासनाओं में विचरण करते हैं। वासनाओं में विचरण जब संत करेगा तो शांति उनके पास बैठने से कहां मिलेगी? हेनरी फोर्ड कहता है कि महाराज आज मैं शांति की अनुभूति करता हूं। मेहता जैमिनी कहते हैं कि फोर्ड, मैंने सुना है तू दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। हां महाराज, मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। फिर पूछा कि फोर्ड, तू दुनिया का धनी व्यक्ति है तो दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति भी तू ही होगा, दुनिया का सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति भी तू ही होगा। हेनरी फोर्ड कहते हैं फिर से रुआंसा हो गए, आंसू टपक गए और कहने लग गए कि महाराज, आप मुझे कह सकते हो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, लेकिन दुनिया का प्रसन्न व्यक्ति नहीं कह सकते। मैं महसूस करता हूं कि लगता है मैं दुनिया का सबसे अप्रसन्न और दुखी व्यक्ति हूं। पता क्या लगा कि धन कितना भी हम इकट्ठा कर लेवे, महल बना लेवे, यदि ज्ञान की संपन्नता नहीं है तो वो धन, वो महल काट करके खाने को दौड़ेगा, वहां से प्रसन्नता नहीं फूटेगी। ज्ञान की संपन्नता करनी है। जीवात्मा का स्वरूप सुख दुख की अनुभूति जो करता है वह जीवात्मा है। अंतिम लक्षण ऋषि ने लिखा है ज्ञान। जिसमें ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य है वो जीवात्मा है। अब इस आधार पर हम महसूस करके देखें, वो पत्थर, वो प्रतिमा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता, और ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य मनुष्य के अंदर सबसे अधिक है। अन्य प्राणियों में इतना नहीं है, अन्य प्राणियों में एक सीमा तक है। जीवात्मा का स्वरूप महर्षि गौतम बताते हैं, ऋषि इस स्वरूप को ठीक ठीक बता सकते हैं। दुनिया का कोई भी मत संप्रदाय का व्यक्ति आत्मा के विषय में ठीक ठीक नहीं बता सकता। आत्मा शरीर के अंदर रहता है, शरीर के अंदर रह करके ही कर्म कर सकता है। बिना शरीर के जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता। सिद्धांत निकल करके आ गया कि जब शरीर में है स्थूल, वो भी स्थूल शरीर। यदि शरीर की दृष्टि देखेंगे, महर्षि दयानंद जी सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और जब इस शरीर को जीवात्मा छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है।
लेकिन जीवात्मा जो कर्म करता है बिना स्थूल शरीर के सहारे के कर्म नहीं कर सकता। सिद्धांत निकल करके आ गया कि जब जीवात्मा शरीर से निकलता है, अपनी मर्जी से निकल करके कुछ भी नहीं कर सकता बिना शरीर के। इस आधार पर एक बात का और खंडन हो गया, जो लोक में समाज में भूत प्रेत की कथाएं चला रखी हैं, वो भूत प्रेत की कथाएं भी निराधार हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि शरीर से निकल करके आत्मा भटकता है। मूर्खता की बात है। आप विचार करके देखिएगा कि यदि जीवात्मा शरीर से निकल करके एक और बात चला रखी है, आपके गुजरात में चलती है नहीं चलती पता नहीं, है हरियाणा वाले बड़े चलाते हैं। हरियाणा वाले कहते हैं रांडा। रांडा किसको कहते हो? जिसका विवाह नहीं हुआ उसको रांडा बोलते हैं वे, जिसका विवाह नहीं हुआ। और कहते हैं कि ऐसे लोग जब मर जाते हैं वो भटकते हैं भूत बन करके। माने जिसने विवाह नहीं किया वो मर गया तो वो भटकेगा, और गृहस्थी बन करके कोई कितने भी अनर्थ करता रहा, उल्टे काम करता रहा हो, वो मुक्ति में जाएगा, मोक्ष में जाएगा। कैसी मूर्खतापूर्ण धारणाएं बना रखी हैं। सिद्धांत वैदिक ये है कि बिना शरीर के जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये भूत प्रेत की कथाएं चलाई के निकला और इतने दिन तक भटकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने आत्महत्या की तो वो ज्यादा दिन तक भटकता रहता है। भूत और इस प्रकार की कथाएं चला करके लोगों ने अपनी दुकान तो चलाई है। राजस्थान के अंदर भूत निकालने वाला एक विशेष मंदिर है, आपके गुजरात में भी होगा कहीं। राजस्थान में कौन सा मंदिर है? बालाजी मंदिर बोलते हैं। और वहां जाकर के आप देखिएगा, यदि तह में जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे तो भूत वूत कुछ नहीं मिलेगा। मैं गया देखने के लिए, हम 2-3 लोग थे। एक व्यक्ति कहता है आर्य समाजी वो भूतों को नहीं मानते, दिखा देते हैं भूत। जब बालाजी मंदिर पर गए, एक दुबली पतली महिला, उस महिला को 4 लोगों ने पकड़ रखा था, शांत थी। थोड़ी देर बाद दुबली पतली महिला ने सिर हिलाया, बाल खोल दिए हैं, आवाजें करने लग गई, और थोड़ी देर के बाद एक झटका दिया उसने। एक झटके में 4 जो आदमी पकड़े हुए थे दूर जाकर के गिरे। वो भूत वाला कहने लग गया कि देखते हो इस मरियल सी महिला में ताकत कहां से आ गई, इसमें ताकत कहां से आ गई है? कुछ 20-50 किलो की बाल्टी नहीं उठा सकती, और इसने 70-70 किलो के आदमी दूर फेंक दिए, पटक दिए। इसके अंदर ताकत आई हुई है, भूत आया हुआ उसने फेंक दिए। साधारण आदमी तो तत्काल मान लेगा वे बात ठीक कह रहे, बात तो ठीक है, तुरंत फेंक दिए। हम भी वहां से डिगे नहीं, हिले नहीं, सांझ तक वहीं टिके रहे। जब शाम तक टिके रहे तो वास्तविकता का पता लगा कि वो महिला जो नाटक कर रही थी, शाम को 2000 रुपए लिए उसने नाटक करने के, और जो दूर जाकर के गिरे थे उनको 1-1000 रुपए मिल रहे थे। अच्छा, भूत था या कुछ और था? हम इन बातों के ऊपर सुन लेते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते। हमारा वैदिक सिद्धांत यह है कि जीवात्मा शरीर से निकलने के बाद परमेश्वर के अधीन हो जाता है, और ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार अगला शरीर दे देता है। जिस जीवात्मा का तत्काल शरीर देने के कर्म हैं, उनको तत्काल किसी गर्भ में भेज देता है। जिन जीवात्माओं के ऐसे कर्म है कि कुछ काल तक रोकना है, तो परमात्मा अपनी व्यवस्था में उन जीवात्माओं को रोके रखते हैं। जब अनुकूलता होती है, परमेश्वर उनको अगले गर्भ में शरीर में भेज देते हैं। ये वैदिक सिद्धांत है। जब तक हम
इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान से संपन्न नहीं होंगे, भटकते रहेंगे, ऐसे ही दुर्गति को प्राप्त होते रहेंगे। जीवात्मा का विशुद्ध स्वरूप जाने तो सही। ऋषि कहते हैं प्रसन्न कौन है? प्रसन्न वह है जो संपन्न है। और संपन्नता किस चीज की? ज्ञान की संपन्नता हमें प्रसन्नता दे सकती है। और सज्जनों माताओं, केवल और केवल हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतने मात्र से भी हमारे अंदर स्थायी प्रसन्नता नहीं रहने वाली, नहीं टिकने वाली। वो अस्थिर प्रसन्नता होगी केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र से। इसके आगे और चलना होगा, वो आगे की चर्चा आगे कल करूंगा। ज्ञान यह वह और मैं, यह वह और मैं अर्थात जीवात्मा। और जब तक मैं को नहीं जान लेते तब तक व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान सकता। जिन लोगों ने दुकान चला रखी है, गुरुडम चला रखा है, और वो कहते हैं हम परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, धोखे में रखते हैं वे लोग। दुकान चलाई और वेद क्या कहता है? तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। वेद कह रहा है कि उसी को जान करके मुक्ति होगी। लेकिन गुरु लोग क्या कहते हैं? गुरुओं ने कहा ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। एक श्लोक में 4 बातें कह डाली। वो कहते हैं कि यदि ध्यान करना हो तो गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करो, परमात्मा को एक तरफ धकेल दिया, अपने आप को स्थापित कर दिया। पूजा मूलम गुरोः पदम, यदि पूजा करनी हो तो गुरु जी के पैरों की पूजा करो। माता पिता अपने बड़ों को एक तरफ धकेल दिया, गुरु जी के पैरों को पूज लो। रामपाल ने यही किया था, करो था हरियाणा में। हलवा बनता था, हलवे में पैर रखता था, पैर रखने के बाद प्रसाद बंटता था, गुरु जी का चरणामृत। खीर बनती थी दूध की। कौन से दूध की खीर बनती थी? जिस दूध से 50 लीटर दूध से स्वयं स्नान करता था, नहाने के बाद वो दूध इकट्ठा होता था, उस दूध की खीर बनती थी, भक्तों में खीर बांटी जाती थी, गुरु जी का प्रसाद। विचार करके देखिएगा कि वेद को छोड़ करके व्यक्ति कितना कितना गिर जाता है, कितना जनता को अनर्थ की ओर ले जाता है। पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम। वेद के मंत्रों को धराशाही कर दिया, एक तरफ कर दिया, और कहते हैं कि मंत्र है तो गुरु जी के मुंह से जो कुछ निकल गया वो मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरोः कृपा, और मुक्ति उसी की होगी जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो गई। ईश्वर की कृपा से मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु जी की कृपा से मुक्ति मिलेगी। ये कब हुआ? जब वेद के सिद्धांत को छोड़ा, तब इस तरह की बातें चला देते हैं लोग। ज्ञान की संपन्नता हमें प्रसन्नता दे सकती है, और ज्ञान से यदि कोई संगठन संपन्न कर सकता है तो सज्जनों माताओं, फिर दोहराता हूं, केवल और केवल आर्य समाज है जो ज्ञान से संपन्न कर सकता है। आपको ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, जिज्ञासा करने की स्वतंत्रता देता है। अन्यथा कहीं इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको पूरी तरह नहीं मिलेगी, आंशिक कहीं कहीं हो सकती है। तो हम ज्ञान प्राप्त करें, और जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना उतना प्रसन्न होंगे। और इतने तक हम संतुष्ट न हो जाएं, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आगे कहां बढ़े फिर चर्चा करेंगे। विराम देता हूं विषय को। महानुभावों, कल की तरह हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों में जो यहाँ पूज्य आचार्य जी ने जो आज बातें बताई, उनके बारे में आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई बात कम समझ में आई,
या कोई दुविधा हो, कोई संशय हो तो अगर आप पूछ सकते हैं। एक माइक और मिल जाएगी। 15 मिनट तक ये हम आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है सुख दुख का अनुभव करने के लिए, तो मोक्ष में आत्मा के पास सुख दुख कैसे अनुभूति होगी? जी, बहुत अच्छा। संसार में जीवात्मा को शरीर की आवश्यकता पड़ती है। मोक्ष में शरीर की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सुख अनुभव करने के लिए, आनंद अनुभव करने के लिए परमात्मा साधन बन जाते हैं, ईश्वर साधन बनते हैं, इसलिए वहां शरीर की आवश्यकता नहीं है। संसार के अंदर शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जी, और कोई? हाँ जी। तो वो प्रमाण क्या है कि परमात्मा साधन बनते हैं? प्रमाण ऋषियों के हैं, वेद के हैं, महर्षि दयानंद जी के प्रमाण हैं। 9वें समूला सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़िएगा, और वहाँ शरीर इसलिए भी आवश्यक नहीं है क्योंकि संसार भौतिक है और परमात्मा के वहाँ चले गए, वहाँ भौतिकता की आवश्यकता नहीं रहती। भौतिक वस्तुओं का उपभोग जीवात्मा वहाँ नहीं कर रहा होता। भौतिक को भोगने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता चाहिए, और भौतिक आनंद को भोगने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। वहां परमात्मा अभौतिक है, परमात्मा का आनंद अभौतिक है, इसलिए वहां भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। और कोई? हाँ जी। एक और उनको दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की? उसका मकसद क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार 2 कारणों से की, भोग और अपवर्ग। हम जीवात्माओं के कर्मों का फल भोगाने के लिए एक प्रयोजन, दूसरा प्रयोजन हम पुरुषार्थ करके, मेहनत करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, ये दूसरा प्रयोजन है। इसलिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। हाँ जी, क्या मांग दीजिए। सर जी, वो आप कह रहे थे कि संसार के पदार्थ में सुख दुख नहीं है। हाँ आचार्य जी, वो आप कह रहे थे कि संसार के पदार्थ में सुख दुख नहीं है, पर जैसे कि अग्नि है तो अग्नि सभी को मतलब उसी से दूर ही भागेंगे, तो वो दुख कारक ही होगी। तो मतलब संसार में वो अग्नि के हम दुख मान सकते हैं कि वो पदार्थ में दुख? जब अति शीत होता है, ठंड होती है, उस समय अग्नि के पास जाते हैं, तो अग्नि स्वयं में सुख दुख दे रही हो ऐसा नहीं है। उस अग्नि के सानिध्य से हम अनुभूति विशेष कर रहे हैं, उस अनुभूति का नाम सुख दुख हो जाता है। यदि प्रतिकूल अनुभूति कर रहे हैं तो वहाँ दुख है, यदि अनुकूल अनुभूति कर रहे हैं तो सुख वहाँ पैदा और नष्ट होता है, रखा हुआ नहीं है। तो मतलब अपने शरीर में ही वो होता है सुख दुख? नहीं, आत्मा की अनुभूति के आधार पर उत्पन्न होता है। वो अनुभूति हटती है तो नष्ट भी हो जाता है। अनुभूति शरीर में हो रही है या सूक्ष्म शरीर में हो रही है? आत्मा में हो रही है। आत्मा के साथ, हाँ, आत्मा के अंदर सुख दुख की अनुभूति मतलब वो निर्माण होता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, अभी हमारे पास 5-7 मिनट और है। किनको एक प्रश्न आपको पूछना है कुछ? जी, इनको माइक दीजिए। नमस्कार। हर व्यक्ति को खजाना इस तरह किसने पैदा कराया कि हमको नफा हो, तो परमात्मा को क्या इतनी कमी पड़ गई कि संसार को रचाया? उसको क्या फायदा? जीव को दुख दे रहा है, जीव पर आ रहा है, परमात्मा को क्या मिला संसार को
सृष्टि को रचा करके उसको रचाने का कारण क्या? कल मैंने बात रखी थी, परमात्मा जीवात्मा को दुख नहीं देते, ईश्वर दुख नहीं देते हैं। एक वो उस बात को आप हटा दीजिए कि परमात्मा दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुख के कारण हम ही बनते हैं, हमारी अविद्या बनती है। आप कह रहे हैं कि परमात्मा को क्या फायदा कि ये संसार बनाया। जिस तरह से हम चिंतन करते हैं फायदे के लिए, परमात्मा हमारी तरह तो नहीं है कि फायदा देखें तभी काम करें। आदमी अपना फायदा देखता है तभी काम करता है, लेकिन परमात्मा इस तरह का फायदा देख करके काम नहीं करता। परमात्मा संसार को बनाता इसलिए है क्योंकि वो समर्थ है संसार को बनाने के लिए। परमात्मा संसार को बनाते हैं इसलिए, अभी जो मैंने उत्तर दिया, दो प्रयोजन, हम जीवात्माओं के कर्मों का फल भुगाने के लिए, और दूसरा हम मोक्ष को प्राप्त कर लेवे, संपूर्ण रूप से दुखों से छूट जाएं, इसलिए परमात्मा संसार को बनाते हैं। मुख्य जो कारण है महर्षि पतंजलि ने जो दिया है, ये दो प्रयोजन हैं। उनका कोई फायदा विशेष होता है ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो स्वभाव है संसार बनाना, संसार को नष्ट करना, संसार को चलाना, उनके स्वभाव में है। अपने फायदे के लिए परमात्मा संसार को बनाते हैं ऐसा नहीं है। फायदा हम जीवात्माओं का ही है संसार के बनाने में। बहुत बढ़िया। माताओं बहनों में से कोई? हाँ जी। जी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी आदमी को मोक्ष मिला है? उसका कोई मापदंड है? या कैसे नक्की किया जाए कि मुझे नरक मिला और किसी को मोक्ष मिला? सीधा सीधा हम एकदम तो निश्चित नहीं कर सकते कि ये मुक्ति में चले गए, लेकिन उसके जीवन व्यवहार से हम अनुमान अवश्य कर लेते हैं। बहुत सारी चीजों का हम अनुमान करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग और नरक या मुक्ति का अनुमान हम कर सकते हैं उस व्यक्ति की जीवन शैली से, उस व्यक्ति के जीवन व्यवहार से अनुमान किया जा सकता है। एक व्यक्ति चोर है, लोगों को सताता है, डराता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, और एक व्यक्ति साधना करता है, परोपकार करता है। दोनों की जीवन शैली अलग अलग है। इस जीवन शैली से हम अनुमान कर सकते हैं कि इसको स्वर्ग मिला और इसको नरक मिला। तो थोड़ा अनुमान यहाँ जीवन शैली से होगा। सीधा सीधा हम नहीं बता सकते कि इनको मुक्ति मिल गई, इनको बंधन मिला। अनुमान है। प्रमाण से बात मानी जाएगी। हाँ जी, एक और भी। सुख और दुख, ये मेंटल सिचुएशन है जी। तो सुख और दुख की इतनी चर्चा की? सुख और दुख की चर्चा इतनी इसलिए है क्योंकि जीवात्मा दुख से छूटना चाहता है, सुख को पाना चाहता है। सुख और दुख माने दुख में पीड़ा महसूस करता है, घुटन महसूस करता है, अशांति महसूस करता है, इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है दुख की। सुख जो है उसमें शांति, प्रसन्नता, अंदर से स्वतंत्रता महसूस करता है, इसलिए सुख की चर्चा होती है। और संसार के अंदर आकर के जिसने भी शरीर धारण कर लिया है, चाहे वो ऋषि योगी पदवी को क्यों न प्राप्त हो गया हो, शरीर धारण करने के बाद जीवात्मा को सुख दुख की अनुभूति तो अवश्य होगी ही होगी। ऋषि जो पदवी प्राप्त कर लेते हैं, पूरी तरह ज्ञान संपन्न हो गए हैं, वो मानसिक रूप से तो अपने आप को ठीक रखते हैं, संतुलित रखते हैं, लेकिन
शरीर की दृष्टि से भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो अनुभूति तो उनको भी होती है, प्रतिकूलताएं होती है, तो वो है। स्वामी जी नमस्ते। जी। शरीर के अंदर जो जीवात्मा का आप स्थान बता रहे हैं, खुद को अगर प्रमाणित करने के लिए अगर प्रयास किया जाए तो कितना समय लगेगा? मैं समझा नहीं। जैसे जीवात्मा का स्थान यहाँ, और हमें ये जानना है कि इसका स्थान यही है, जीवात्मा यही रहती है, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, जैसे संप्रज्ञा समाधि वगैरह में जाते हैं, तो कितना समय लगेगा? इसमें एक तो सामान्य संकेत मैंने व्यवहारिक दिया कि हमें जब भय लगता है या प्रसन्नता की अनुभूति होती है वो कहाँ होती है, और जब हम मैं कहते हैं तो वहाँ कहाँ हम अनुभव करते हैं, स्वाभाविक हाथ जाता है। एक तो ये सामान्य व्यवहारिक बात, और जो आप कह रहे हैं कि मैं की अनुभूति में कितना समय लग जाता है, वो तो हमारे प्रयत्न, पुरुषार्थ, तीव्र इच्छा शक्ति के ऊपर है, कितना समय लगेगा। यदि हमारी ऊपरी ऊपरी इच्छा है तो बहुत समय लगेगा, और यदि हमारी अंदर से मुमुक्षुपना, महर्षि क्या कहते हैं, जैसे भूखे और प्यासे को सिवाय अन्न और जल के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मुमुक्षु व्यक्ति को परमात्मा, मोक्ष, जीवात्मा की जानकारी के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो स्थिति जिस दिन आ जाएगी तो बहुत शीघ्र हम अपने आप को जान लेंगे, वो नहीं है तो बहुत समय लगेगा। योग दर्शन में महर्षि व्यास ने एक ऋषि का इतिहास दिया। ऋषि का नाम लिखा है महर्षि जैगीषव्य। जैगीषव्य ऋषि को समाधि लग गई, आत्मा का साक्षात्कार हो गया। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपको ये स्थिति प्राप्त करने में कितने दिन लगे, कितना समय लगा। तो महर्षि व्यास वहां कहते हैं कि महर्षि जैगीषव्य ने आंखें बंद की, अपने मन को टटोला, गहराई में मन के गए, और अपने मन को टटोल करके आंख खोल करके कहते हैं, मुझे ये स्थिति प्राप्त करने में 10 सर्ग लग गए। 10 सर्ग का मतलब जानते हैं, 10 सृष्टियां लग गई। माने एक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और इतने को गुणा कर दीजिएगा, इतने वर्ष लग गए। आप कल्पना करके देख लो, आप सिर खुजला रहे। तो जो मुक्ति मिलती है वो एक जन्म नहीं, समय लगता है, हमारी दृढ़ इच्छा के ऊपर। चिंतन जी कुछ कहें? हाँ जी, चिंतन जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जो सुख दुख की बात चली थी कि आत्मा अपनी भी सुख दुख नहीं है और संसार के पदार्थों की नहीं है, तो ऐसा अन्य विद्वानों से भी हम सुनते हैं कि जो सत्वगुण है वो सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तो मतलब उन पदार्थों में सुख दुख है, तो दोनों बातों में कुछ असंगति है? नहीं, असंगति नहीं होगी। सात्विक अवस्था हुई, वह अनुभूति बदल जाती है। राजसिक तामसिक अवस्था में अनुभूति अलग होने लग जाती है, रहेगा अनुभूति पर ही। विद्वानों में मतभेद रहा है, बहुत लेख प्रतिलेख चले आर्य समाज में। श्रोत्रिय जी अलग चलते थे, अपने रोजड़ से अलग लेख लिखे जाते थे, तो दोनों की बहुत अलग अलग मान्यताएं थी। वे कहते थे कि जीवात्मा का गुण सुख दुख है, जीवात्मा के अंदर रहता है। एक पक्ष था कि संसार के पदार्थों में सुख दुख है। लेकिन जब महर्षि गौतम और वात्सायन को पढ़ते हैं, वो अनुभूति पर आकर के टिकते कि ये अनुभूति का नाम ही सुख दुख है, और जैसी अनुभूति होगी उस समय वो परिस्थिति पैदा होती है, सुख पैदा होता है, वो हटता है तो वो नष्ट हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है या सुख खत्म हो जाता है। तो में सुख दुख नहीं, उनके सानिध्य से अनुभूति हमें होती है। अनुकूलता हुई तो वो सुख, प्रतिकूलता हुई तो दुख। सीधा सीधा पदार्थ में सुख दुख रखा हो ऐसा नहीं लगता। विद्वान लोग अपनी अपनी अलग अलग मान्यता रखते हैं, हो सकता है उनकी मान्यताएं, लेकिन यदि हम तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो पदार्थ में सीधा सीधा सुख दुख हो ऐसा नहीं है। फूल सूंघते हैं, किसी को बहुत अच्छा लगा और किसी को छींक आने लगती है,
उसी सुगंध से दूर भागता है। तो इस पदार्थ में वहां सुख दुख रखा हो, ऐसा नहीं। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सुख दुख तो काल्पनिक है, जो नहीं, काल्पनिक नहीं है, सत्ता उनकी है। यदि काल्पनिक होता तो वो अनुभूति भी नहीं होती। काल्पनिक होता तो वो अनुभूति नहीं होनी चाहिए, वो कल्पना में ही रहता। खरगोश के सींग काल्पनिक हैं तो खरगोश के सींग हैं ही नहीं, वो कल्पना मात्र में है, वो सत्तात्मक दृष्टि से नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ सत्ता दिखाई देती है, सुख दुख की सत्ता दिखती है, काल्पनिक नहीं है। हाँ जी, अब समय समाप्ति की ओर है। एक प्रश्न और ले सकते हैं अगर किसी की इच्छा हो, अंतिम प्रश्न, नहीं तो हम समापन की ओर जाएंगे, समय अपना काम कर रहा है। हाँ जी, सत्यनारायण जी। आपने बोला भाई ईश्वर को पहचानने से पहले खुद को पहचानो, खुद को कैसे पहचाने, वो थोड़ा। हाँ, वही जीवात्मा के जो लक्षण बताए जा रहे हैं, इन लक्षणों के माध्यम से मैं की अनुभूति करते जाना। और वहां जो योग दर्शन के अंदर मन की स्थितियां लिखी हैं, मैं को जानना एक तो लक्षण, दूसरा मैं को जानने के लिए वैराग्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना वैराग्य के हम मैं को नहीं जान सकते जी। हाँ, वो सारा देखते हुए साथ साथ संसार के विषय भोगों से विरक्ति जिस दिन होगी, उस दिन हम अपने आप को जान पाएंगे। बिना विषय भोगों की विरक्ति के मैं को भी नहीं जान सकते जी। ओ एक बार सभी मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है। भानुभावों, आज यह, वह और मैं, इन तीन शब्दों को, इन तीन पदार्थों को आपने माध्यम बनाया। और वैदिक सिद्धांत जो वास्तव में ऐसे जटिल सिद्धांत होते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर शैली में, सरल शैली में, यूँ कह सकते हैं कि दिल को छू जाने वाली शैली में आपने देखते ही देखते जीवात्मा के जो लक्षण हैं उनको समझाने का बहुत सुंदर प्रयास किया। प्रकृति के लक्षण हैं उनको समझाने का प्रयास किया, और परमात्मा क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनको समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं सभा की ओर से आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत संपन्न करता हूँ। महानुभाव, आज इस विषय का दूसरा अवसर था और एक अवसर हमारे बीच कल का और बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो प्रसन्न कौन, ये जो हमारी व्याख्यान माला चल रही है, उसका कल अंतिम सत्र होगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकती है, ये हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि ला सकती है। आपने ये भी कहा कि जो ज्ञान से संपन्न है वही प्रसन्न रहेगा, और ज्ञान से संपन्न करने का एकमात्र धरती पर अगर कोई उपाय है तो वो ये आर्य समाज। और आर्य समाज के माध्यम से आपको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है जो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर है, ऋषि मुनियों की जो वाणी है उसके आधार पर आपको यहाँ से मंच पे आचार्य जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कल भी आप जरूर आइए। और कल का जो समय है वो आचार्य जी का समय रहेगा 10 से 12, लेकिन हमारे आर्य समाज का जो रविवार का जो कार्यक्रम होता है वो 8 से 10 चलेगा। तो साप्ताहिक कार्यक्रम 8 से 10 चलेगा, जिसमें हम सुबह में पहले संध्या करेंगे, फिर हवन करेंगे और फिर पारिवारिक चलेगा, और पारिवारिक के बाद 10 बजे पूज्य स्वामी जी आचार्य जी का समय रहेगा और 10 से 12 इनका समय लेंगे। और कल आयुर्वेद के ऊपर भी हमारे बीच वैदराज होते हैं, उनकी भी एक कक्षा चलेगी।
तो आयुर्वेद के बारे में भी हम कल बहुत ही ऐसे विषयों के बारे में हम सुनेंगे आयुर्वेदाचार्य से, तो आप उनका भी कल लाभ लीजिएगा। और मैं एक सूचना आपको ये और देना चाहता हूँ कि हमारे पीछे जो साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है, महानुभाव 10 रुपया, 20 रुपये या 30 रुपये सामान्य टोकन मूल्य पर ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। ये आर्यों के 16 संस्कार, मात्र 20 रुपये की पुस्तक है। 16 संस्कार के बारे में वहाँ विवरण इसमें लिखा हुआ है। गौ करुणा निधि, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये लिखित पुस्तक है, गौ माता हम पर कैसे उपकार करती है। उसके बाद परा विद्या सिर्फ 20 रुपये की पुस्तक है। 500 प्रश्न है इसमें, 500 प्रश्न का उत्तर है, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बहुत इसमें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। ऐसे ही वैदिक विचार सागर, ये भी गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की, जो आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हुए। और आर्या अभिविनय, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश का महत्व है, ऐसे ही आर्य अभिविनय ग्रंथ है। ये गुजराती में आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। ये भी 10-20 रुपये में ही टोकन रेट पर यहाँ लगा हुआ है। वेद विमर्श, ये भी बहुत सुंदर पुस्तक है। और सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ 80 रुपये में, पक्के पुट्ठे वाला, इतना बढ़िया पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश आपको 80 रुपये में यहाँ से टोकन रेट पे मिल जाएगा। साहित्य हमको इसलिए लेना चाहिए कि आचार्य जी ने कल भी बताया कि स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो जो विद्या है वो हमारी बनी रहेगी, और नहीं करते रहेंगे तो जो होगी वो भी चली जाएगी, हाथों से निकल जाएगी। तो हमें स्वाध्याय के लिए बहुत ही सुंदर हमने ये साहित्य का स्टॉल लगाया, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और आचार्य जी की एक पुस्तक है जिज्ञासा विमर्श, ये आचार्य सोमदेव जी की पुस्तक है, ये भी वहाँ आपको उपलब्ध होगी। इनको भी पढ़ के हम इनकी वाणी का आगे लाभ ले सकते हैं। तो अब समय की मर्यादा को देखते हुए कुछ दान की राशि मेरे पास आई है। गुप्त दान 250 रुपया, गुप्त दान 551 रुपया, मुकेश भाई त्रिवेदी 100 रुपया, मेहुल भाई बागड़िया 501 रुपया, मगन भाई पटेल 2100 रुपया, किशोर भाई रावल 500 रुपया, गोवर्धन भाई पारियाणी 500 रुपया, शिवलाल भाई सांखला 200 रुपया और उदय सिंह कुशवाहा 200 रुपया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन दानी महानुभावों का मैं संस्था की ओर से इनका सात्विक दान स्वीकार करता हूँ। महानुभाव, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहकार से चलती है। ना हमारी कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना कोई कारखाना है, कुछ प्रोडक्शन नहीं है। ये जितनी भी सुविधा युक्त कार्यक्रम हम चलाते हैं तो आपसी सहयोग के माध्यम से ही चलाते हैं। तो तन मन धन से अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये सिलसिला बहुत अच्छे से आगे तक भी चलता रहेगा। मैं आपसे संस्था की ओर से आह्वान निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले तन से हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। फिर मन से ऐसा है कि जी मन से भी ऐसा है कि यहाँ जितनी भी सिद्धांत की बातें आपने सुनी है, इसको भी अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, मित्रों में इसका प्रचार कीजिए, ताकि वहाँ से भी आप यहाँ पे लोगों को ला सको और उनका भी लाभ मिले। और परमात्मा ने अगर आपको धन दिया है तो उसका भी सदुपयोग करके यहाँ पे आप पुण्य कमा सकते हैं। प्रति रविवार को यहाँ आयुर्वेद औषधालय भी चलता है। यहाँ पे टोकन रेट पे आयुर्वेद आचार्य यहाँ आपको सलाह के लिए और दवा के लिए भी यहाँ मिलेंगे, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और बस कार्यक्रम के अंत में हम जब भी रोजड़ में या गुरुकुलों में जाते हैं तो एक छोटी सी ब्रह्मचारी जो शयनकालीन मंत्र होते हैं उसकी प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना के साथ आज हम इस सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। तो मैं अपनी बहन अमिता जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रभु भक्ति की है, जो गुरुकुलों में रात्रि के समय शयनकालीन मंत्रों का जो भाव होता है उसकी होती है। तो आप ये हमारे बीच प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद शांति पाठ के साथ इस सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। स्वप्न से बचते रहे और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहे।
गाढ़ निंद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहे। नित्य त्यज आलस उत्तम काल में जगते